आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी केरकेटा है। मैं मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च तेंदुपारा लक्ष्मीपुर अंबिकापुर से आप सभी के बीच में इस वक्त मैंने एक समर्पण मसीह समाज को लेकर मैं इस वचन को लेकर आई हूँ। ये सभी के लिए है और आप लोग जब ऑनलाइन कभी भी सुनेंगे तो आप सबके लिए भी होगा। और वीडियो को सुने और थंब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। हम लोग इस जगह पर बैठते हैं मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च अंबिकापुर में तेंदुपारा, यहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं। और आज का वचन है हमारे बीच में। आज हम सीखेंगे कि हमारा हिम्मत हारा हुआ विश्वासी या पास्टर या प्रचारक, हालेलुया। आज का टॉपिक है हिम्मत हारा हुआ विश्वासी और पास्टर और सेवक लीडर, ये सब में आ जाता है। और ये बात सच है कि हम सचमुच जब हमारे मुताबिक कुछ नहीं होता है तो हम हार जाते हैं। कोई भी चीज हमको नहीं मिलता है तो हमको लगता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें हार नहीं मानना है। आज हम समर्पण का जीवन, जैसे मसीह यीशु ने अपने आप को शुद्धाय सुगंध धूप के तरह परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाया, वैसे ही हम सब भी मसीह के आज्ञाकारी होकर हम सभी अपने अपने उद्धार और अपने अपने छुटकारा को लेकर समर्पण हो जाएं। हालेलुया। तो आज हम एक पुस्तक पढ़ेंगे। उस पुस्तक है न्यायों का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। और यहाँ पे हम एक बाप और बेटी के बारे में हम इस कहानी को देखते हैं, जो 2 महीना 3 महीना पहले या फिर साल भर पहले पास्टर जी ने इस वचन को प्रचार किए थे। और सचमुच आज भी हमें ये प्रचार सुनने का जरूरत है और हम इसी के हिसाब से अपने अपने जीवन को समर्पण कर सकते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो बड़ा ही उत्साह और हियाव के साथ मेरे प्रियो आज का वचन को हम लोग देखेंगे। और थोड़ी देर आप इधर उधर की बातों को बिल्कुल भी भूल जाइए और हम वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार कर लेंगे। न्यायों का पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर इसको लगातार कोई भी ऊंचे आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़ेंगे और हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जी। इफ्ताह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। हाँ। और वह वेश्या का बेटा था जी। और गिलाद से इफ्ता उत्पन्न हुआ था। हाँ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। हाँ। और जब वे बड़े हो गए तब इफ्ता को यह कहकर निकाल दिया, वो तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। हाँ। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। आमीन। और थोड़ी देर यहाँ तक 3 तक पढ़ता है। तो हम 1 से लेकर 3 तक भैया हमारे बीच में पढ़ा। ये कौन सा कौम का व्यक्ति है और ये कैसा है और कहाँ का रहने वाला है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर सब के लिए एक समान है। हम इसलिए जान पाते हैं, जैसे कि आप जानते हो रहा वेश्या को, उसने पूरा जिंदगी अपने समाज में गलत काम की है ना। उसके वजह से उसके समाज वाले उसको नहीं भाते थे क्या? नहीं भाते थे। वो अकेली ही जीवन जीती थी। लेकिन परमेश्वर के योजना, मेरे जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं तुच्छ समझ सकती हूँ। आप लोग उस व्यक्ति को या उस बेटे को, उस बेटी को आप तुच्छ समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा जिसने मनुष्यों का सृष्टि की है, आकाश पृथ्वी का बनाने वाला है, वो कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। क्योंकि इसीलिए पतरस का पुस्तक कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो हम इस बात से जानते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसका नाम यफ्ता है और वो एक वेश्या का बेटा है। और वो उसके बाप का 2 स्त्री थे, एक थी ये वेश्या का बेटा और एक सही था। जैसे हाजिरा और सारा थे, है ना। सारा तो क्या था कि वो अब्राहम का धर्म पत्नी थी और हाजिरा क्या था, वो रखेली थी।
वैसे ही उन दोनों बेटों का, उनका भी 2 बेटे हुए और दोनों बेटों को, एक को निरादर और एक को आदर माना गया। वैसे ही मेरे प्रियो यहाँ पर इस भाई को घर से निकाल दिया जाता है, जो वो पहली स्त्री का बेटा, उसको निकाल देता है और बोलता है कि यहाँ तो तेरा कोई भी भाग नहीं है। हालेलुया। यूसुफ को भी, याकूब का बेटा यूसुफ, जिसका 12 पुत्र थे, 12 पुत्र में, और वो 3-4 स्त्रियों में याकूब का एक ही बेटा था यूसुफ, जिसने बुढ़ापे में उसको परमेश्वर ने दिया था। और सारे बेटों में से सबसे ज्यादा बुढ़ापा का बेटा है बोल के वो सबसे छोटा बेटा माने यूसुफ के ऊपर परमेश्वर, उसका पिता मोहित रहता था कि नहीं, उसके लिए उत्तम से उत्तम कपड़ा ला के देता था। मेरे प्रियो, एक पिता अगर अपने बच्चे को उतना समझता है जितना परमेश्वर एक मनुष्य को समझता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब ऐसे ही हम लोग उस कहानी को भी देखते हैं, लेकिन जब यूसुफ का जीवन होते जाता है, उसके सारे भाई उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं, और जब उसका चाल चलन है ना, किसी व्यक्ति का चाल चलन, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, और यहाँ देखेंगे वो भी हो सकते हैं, अगर उनको चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उनके विरोधियों से भी मेल करा देता है। हालेलुया। तो हम ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम उधर नहीं जाएंगे इस वक्त, हम यफ्ता और उसके बेटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ तक 3 तक भैया ने पढ़ चुके हैं, अब 4था में आ जाएंगे, या 3 में ना। तब इब्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। हाँ, दूसरा गांव चला गया वो। और इब्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए। हाँ, लुच्चे मनुष्य। लुच्चे कौन? एक अच्छे घर के बच्चों को बिगाड़ने में मेरे प्रियो 2 या 4 का नहीं, एक ही लुच्चा काफी है जी। जो अपने माता पिता को उजाड़ देता हो, अपने मोहल्ला में उसका नाम ना हो, उसका गिनती ना हो, है तो बेटा, लेकिन शरीर मेरा और आपका बेटा हो सकता है, लेकिन उसका काम हमारा अपना कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो देखते हैं, जब ये घर से बेघर हो गया और ये बाहर निकल गया, तो इसको ऐसे लोग मिले जो उड़ाव पुत्र के समान। जैसे उड़ाव पुत्र का कहानी हम लूका का पुस्तक उसका 15वां अध्याय में हम लोग तोड़ों का और 2 पुत्र के बारे में देखते हैं, वैसे ही इसके भी संगति मेरे प्रियो ऐसे लुच्चे लोगों के साथ उठना बैठना होता है। हालेलुया। मेरा बताने का मकसद यही है कि आगे इसका जीवन कैसा था देखिए, और वो समर्पण का जीवन जब ये जी सकता है जिसके पास कोई आधार नहीं है। तो हमारे पास तो घर है, हमारे पास खाने के लिए घूमने के लिए गाड़ी है, और हम सब तंदुरुस्त हैं, हमारे पास ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिससे हम दुख पा सके, हमारे पास सब कुछ है। तो मसीह में समर्पण जीवन जीने के लिए हम क्यों पीछे रहें? हालेलुया। हम, क्योंकि हमें परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम हर चीजों को देकर क्या किया है, अच्छे चीजों से नवाजा है, हमें स्वास्थ्य दिया है, हमें बुद्धि भी दिया है, और हमें लोग भी दिए हैं। हालेलुया। तो आगे पढ़िए भैया जी। कुछ दिनों के बाद हाँ। अमोनी इजराइल से लड़ने लगा। हाँ। तब अमोनी इजराइल से लड़ते थे जी। तब गिलाद के वृद्ध लोग इब्ता को तोब देश से ले आने को गए। हाँ। और इब्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा जी, कि जी, हम अमोनियों से लड़ सकें। हाँ। क्या हुआ? इसको तो उस समय क्या करे, इसको घर से निकाल दिए, और इसको क्या करा, भगा दिया कि तेरा भाग यहाँ पर नहीं है, हमारा पिता का जमीन जायदाद में तेरा नाम नहीं है। और जब हम यूसुफ को भी देखते हैं, जब पूरे कनान देश में अकाल पड़ गया और यूसुफ प्रधानमंत्री बना था ना, तो उसका सारे भाई लोग उसी के पास अनाज लेने जाते थे, जबकि उसको क्या कर दिए थे, बेच दिए थे मेरे प्रियो, यूसुफ को। और यूसुफ का जीवन परमेश्वर को भाया था। वैसे ही यफ्ता को निकाल दिए, और जब अमोनी लोग इसराइलियों के ऊपर चढ़ाई करने लगा, और उसके पास एक हुनर था, वो एक अच्छा लड़का था वो बेसिया का बेटा, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के काम और परमेश्वर के नाम और परमेश्वर का भय उस व्यक्ति पर था। अगर वो, हम लोग का भी जीवन ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं अरे यार दोस्त बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। अगर मेरा अंदर ऐसा अगर है, परमेश्वर का भय है और डर है, तो वो दोस्त क्या कर सकता है, हमें कैसे बिगाड़ सकता है बताइए। लेकिन
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसको लुच्चे लोगों के पास संगति हो गया। तब भी जब वहां पर इजरायली लोगों के बीच में जब युद्ध होने लगा और पहलवान लड़का तो यफ्ता ही था और ये इन लोगों से लड़ सकता था, वहां का विरुद्ध लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, है ना, उसको याद किया। जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने याद किया, वैसे ही इसको क्या किया, उन्होंने याद किया और बोलने लगा कि जाके उसको उस जगह से यहाँ पर ले आओ और ये बोलो कि तुम प्रधान हो जाओ यहाँ का, क्योंकि लड़ तो सकते नहीं है। तो उसके द्वारा, यफ्ता के द्वारा मेरे प्रियो इजरायली लोग बचना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ मतलबी जीवन हमको बिल्कुल भी नहीं जीना है ना। इन लोग को जब सब कुछ अच्छा अच्छा था तो इसको भगा दिए, ठीक है, और जब इनके ऊपर बुरा दिन आने लगा तो इसको खोजने लगे। लेकिन ये सब कौन करवाता है? वही एक आत्मा, प्रभावशाली कार्य करवाता है, परमेश्वर का आत्मा, कि उन लोगों के मन को मोड़ता है। जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर राजाओं के मन को उस नाली के जल के समान जिधर चाहता है उधर उसको क्या कर देता है? मोड़ देता है। हालेलुया। तो फिर ऐसा ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। आगे भी पढ़ दीजिए भैया। 7वां अध्याय। जी। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, हाँ। क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? हाँ। फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? जी। गिलाद के विरुद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। हाँ, प्रधान क्या करेगा? लड़ेगा। तब उसके काम, उसका हुनर क्या किया? विरुद्ध लोगों के द्वारा यफ्ता को एक बार फिर से मौका मिला। हमारा भी जीवन है मेरे प्रियो, यहाँ पर मसीह जीवन, जब हम लोग पूरा हमारा जीवन, मैं तो बताऊंगी अपना, मेरा सारा जवानी का जीवन, सारे बाल बच्चे का ख्वाहिश देखने का जीवन मैंने अंधकार में बिताया है। हालेलुया। मैं जब अधूरा में मैंने प्रभु यीशु को जाना, तब मेरे को पता चला कि जीवन भी ऐसा उत्तम हो सकता है ना। हमारा वैवाहिक जीवन है ना, बैचलर जीवन होता है, उसके बाद वैवाहिक जीवन होता है, उसके बाद पारिवारिक जीवन होता है। ये ना बहुत सारा एक क्या बोलेंगे, एक ऐसा जड़ है जिसके द्वारा हम, परिवार मजबूत रहेगा तो समाज मजबूत रहेगा, जब समाज मजबूत है तो हमारा जिला भी मजबूत रहेगा। उस हिसाब से मेरे प्रियो यहाँ पर यफ्ता को भी भगा दिया था, और जब लोग संकट में पड़े तो उसको वापस ले आए, और उसने एक शपथ खाया और लोगों को पूछा भी कि क्या तुमने मुझे यहाँ से निकाल नहीं दिए थे, और अभी तुमने संकट में पड़ा तो मुझे फिर ले आए हो। तो आगे और पढ़िए भैया। 9वां अध्याय कहता है, यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, हाँ। यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो, हाँ। और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? हाँ। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। हाँ, वो लोग क्या आशा दिलाए, जैसे कि दाऊद ने गोलियात को मारने के लिए गया तो लोगों से सुन रहा था ना, कि नहीं, साउल बोलता है जो इस व्यक्ति को मारेगा, किसको? गोलियात को मारेगा, तो राजा अपना आधा संपत्ति देगा और अपने बेटी से उसका शादी करा देगा, यही बोल रहा था ना। तो दाऊद ने, मेरे प्रियो, उसने सुना तो जरूर सब लोगों से, लेकिन वो सीधा राजा के पास जाता है और बात करता है और बोलता है, क्या ऐसे ऐसा कह रहे हो तुम? वैसा ही यफ्ता को भी देखो, इसने वृद्ध लोगों से पूछना शुरू कर दिया, क्या मैंने इन लोगों से अगर मार दूंगा या जीत जाऊंगा तो सचमुच तुम मुझे क्या प्रधान ठहराओगे? तो इन्होंने एक वाचा बांधा है कि तेरे बातों और मैं हमारे बातों के बीच में यहोवा साक्षी है। हालेलुया, है ना, और यहोवा इस बात का सुनने वाला है ना। 11 पद। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, हाँ। और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और यिप्तह ने अपनी सब बातें, हाँ, मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। जी, मिस्पा है ना, जहाँ पर ये इजरायली लोगों को क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था ना, यहाँ पे आ गया। अब 12 पढ़िए। तब यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम, हाँ, कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? जी जी जी। अम्मोनियों ने राजा
अमोनियों के राजा ने इब्ता के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इजरायली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। जी जी जी, ये क्या बोलता है यहाँ, शांति भी चाहता है ना, जो इन्होंने लूट लिया था उसके लिए इसने बोल रहा है। अब आगे देखिए। तब इब्ता ने फिर अमोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, इब्ता तुझसे यूं कहता है कि इजराइल ने ना तो मोआब का देश ले लिया और ना अमोनियों का जी, वरन जब वे मिस्र से निकले और इजरायली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इजराइल ने एदोम के राजा के पास